अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब अहमद डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम है कैंपस राउंडअप और आज इसकी बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने जा रही है। और सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैम नजमुन्निसा साहिबा का, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमें टाइम दिया। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैम वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू। आप अपनी तालीम के हवाले से एक और कामयाबी हासिल करने जा रही हैं। तो क्या आप हमें इस प्रोग्राम, डिपार्टमेंट और इस अपॉर्चुनिटी के हवाले से कुछ बताना चाहेंगी? अच्छा, मैं अपने पोस्ट डॉक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा जो कि यूएसए में है वहाँ पे जा रही हूँ और डिपार्टमेंट है एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग। वहाँ पे मैं 1 ईयर का मैं पोस्ट डॉक करूँगी जिसके अंदर मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस कंडक्ट करूँगी फीमेल एजुकेशनल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए। सो ये मेरा एक प्लान है। अच्छा, ये जो मुझे स्कॉलरशिप ग्रांट हुई है, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वुमेन और ये पूरे दुनिया में ये फीमेल लीडरशिप को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। तो मेरा जो है, और हर साल हर मुल्क से 1 या 2 कैंडिडेट्स होते हैं जिनको ये स्कॉलरशिप अवार्ड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैंने पाकिस्तान से ये स्कॉलरशिप रिसीव की है। And it is a very prestigious competitive scholarship which I have been awarded. So एक तो ये मेरे लिए not only for me but for Zabest also it is a matter of pride कि मैंने जो है ये स्कॉलरशिप विन की है। और दूसरा ये कि जो मेरा प्लान है, जैसे मैंने बताया कि मैं एक रिसर्च कंडक्ट करूँगी ऑन फीमेल लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करूँगी। सो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी मेरी लर्निंग होगी या जो मेरी रिसर्च की फाइंडिंग्स होंगी वो मैं अपनी कंट्री में उसकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल उसकी एग्जीक्यूशन को इंश्योर करूँगी। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये भी जानने की कोशिश करूँगी कि जो इश्यूज़ और चैलेंजेस पाकिस्तानी फ़ीमेल लीडर्स जो हैं फेस कर रही हैं, क्या उसी टाइप के कुछ इश्यूज़ यूएस में भी फ़ीमेल लीडर्स फेस कर रही हैं या कुछ डिफरेंट है। सो मेरी रिसर्च जो है इस सारी चीज़ों को कवर करेगी और ओबियसली इसकी फाइंडिंग्स की एप्लीकेशन जो है वो मैं अपने मुल्क में और अपनी यूनिवर्सिटी में अपने लोगों के साथ करूँगी। तो मैम इस प्रोग्राम के हवाले से आपके रिसर्च एडवाइज़र और वहाँ की फैकल्टी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? सो मैं जिस डिपार्टमेंट में जा रही हूँ एजुकेशनल पॉलिसी एंड लीडरशिप स्टडीज़, सो ये बहुत वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो है ना वो काउंटेड है, ये यूनिवर्सिटी इसका शुमार है। और ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा में जो लीडरशिप स्टडीज़ हुई हैं वो पूरी दुनिया में मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ हैं उनमें जो लीडरशिप का कोर्स पढ़ाया जाता है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी इट इज़ फेमस, इट इज़ वेल नोन फॉर लीडरशिप स्टडीज एंड आई एम ब्लेस्ड, आई एम कंडक्टिंग माई पोस्ट डॉक स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा एंड डॉक्टर लिज हॉलिंगवर्थ इज़ माई supervisor. She is very experienced and competent research advisor and faculty. She is director of the Department of Educational Policy and Leadership Studies. So I'll do work with her and obviously it would be a great learning experience not only for me but for my prospective students as well, because whatever I will learn I will definitely apply with my students. देखिए अभी तक तो जो कुछ हम पढ़ा रहे थे वो obviously वो बुक्स थी जो कि हमारे लिए जो एक रेफरेंस थी, पॉइंट ऑफ रेफरेंस थी और हम एक बुकिश नॉलेज को अप्लाई कर रहे थे। अब luckily I would be part of the university and obviously I will learn the recent or latest trends of educational leadership and the researches as well which are being conducted in the area of educational leadership. तो ये whatever my learning would be, it would be beneficial for my students as well. ज़ाहिर है मैं अपनी learning को transfer करूँगी to my students.
तो मैम वुमेन लीडरशिप के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा गया है कि हमारे यहाँ वुमेन लीडरशिप के हवाले से काफ़ी कमी महसूस की गई है और हमारी सोसाइटी के हवाले से ये किस कदर अहमियत का हामिल है? फीमेल लीडरशिप पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स आर वर्किंग एज ए लीडर एंड दे आर डूइंग ग्रेट। वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। खुद हमारी जो यूनिवर्सिटी है, इसकी जो फाउंडिंग मेंबर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, तो फीमेल लीडरशिप जो है, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ वेरी न्यू फिनोमिनन इन पाकिस्तान, बट यस इट इज़ रेयर, स्टिल इट इज़ रेयर। और जो चैलेंजेस हैं फीमेल्स को एज ए लीडर, वो बहुत ज़्यादा है। मैं खुद एज अ फीमेल लीडर मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करती हूँ, और ये जो चैलेंजेस हैं ये हम ज़ाहिर है हम हमें अपने आप को मनवाना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है, तो हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं। बट ये सोसाइटी का भी काम है कि वो हमारे लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे और हमारे लिए इतना कंड्यूसिव जो है एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करे जिसमें हमारी लीडरशिप कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो मज़ीद इम्प्रूव करें, बेहतर हों और हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो यस, चीज़ें अभी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और भी बेहतर होंगी। और मैं समझती हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस होगा इन यूएसए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहाँ पे मैं देखूँगी कि फीमेल लीडर्स इन यूएस, हाउ डू दे परफॉर्म, वो किस तरह परफॉर्म करती हैं, कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं जो उनमें हैं और हम में नहीं है, या हम दोनों में कॉमन है, या में वाइस वर्सा कि हम में है उनमें नहीं है। तो एक तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, दूसरा हम देखेंगे इश्यूज एंड चैलेंजेस और फिर सजेशंस देंगे। सो आई एम होपफुल कि दिस स्टडी वुड बी ग्रेट और इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनकी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल। तो मैम वुमेन लीडरशिप के हवाले से आप ज़ेबिस का कैसे किरदार देख रही हैं? क्योंकि आप भी एक डिपार्टमेंट की लीडर हैं। जी, तो ज़ेबिस, अगर मैं अपनी बात करूं तो मे बी आई वॉज अ बॉर्न लीडर, लेकिन मुझे जो एक्सप्लोर किया वो ज़ेबिस ने किया, और ज़ेबिस ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि मैं अपनी लीडरशिप, जो मेरी सलाहियतें थीं या जो मेरी एबिलिटीज़ थीं, उनको मैं किसी तरह यहाँ पे काम ला सकूं, और उनको ज़ेबिस ने मेरी इसको बहुत नर्चर किया, बहुत इम्प्रूव किया, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी एज अ फीमेल लीडर, बिकॉज आई एम नॉट ओनली एन एजुकेशनल लीडर, आई एम अ मदर एज वेल। सो बीइंग अ मदर ऑफ अ वेरी यंग चाइल्ड, मेरे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, लेकिन ज़ेबिस की सपोर्ट अगर नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। और ये जो इतना मैंने अचीव किया है, ये जो अवार्ड मुझे मिला है, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी अवार्ड। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, जो पूरी दुनिया में जो लीडर्स हैं या यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, ये अप्लाई करती हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, और बहुत कम लोग हैं जिनको ये स्कॉलरशिप अवार्ड होती है, एंड आई एम अमंग वन ऑफ देम। तो ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑफिशियल प्रोफेशनल सपोर्ट। डीन डॉक्टर रियाज शेख की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फिर वीपी एकेडमिक्स डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाती, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैडम प्रेसिडेंट शहनाज वज़ीर अली साहिबा। तो ये जो टियर है ना, डिफरेंट लेयर्स हैं मैनेजमेंट की, अगर ये इतनी सपोर्टिव नहीं होती तो शायद मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैम लास्टली मेरा आपसे यही सवाल होगा कि एस्पायरिंग खवातीन के हवाले से आपका क्या मैसेज होगा? अच्छा देखिए, मेरा मैसेज जो है ना, वो उन तमाम बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए है जो कि हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं और उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। देखिए, इंटरनेशनली बहुत स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं जिनको हमें ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और एटलीस्ट उनके लिए कोशिश करना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये प्रोसेस बहुत लेंदी है और बहुत टीडियस प्रोसेस है, इसकी वजह से लोग हिम्मत नहीं करते हैं। मुझे खुद इस स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिल करने में अराउंड 3 मंथ्स लगे, बिकॉज ये अगस्त में ओपन होती है और नवंबर में इसको सबमिट करना होता है। तो आपको अपने जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर्स हैं उनको कांटेक्ट करना होता है, अपना प्रीवियस रिकॉर्ड सब एक जगह पे अपलोड करना होता है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसके थ्रू आपके एप्टीट्यूड को जानते हैं
वो उन क्वेश्चंस के आंसर को रेडी करना, प्रपोजल को रेडी करना, ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा छोड़ो, इतना मुश्किल है, छोड़ देते हैं, अप्लाई नहीं करते। लेकिन फिर बहरहाल कलीग्स की सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट, इवन स्टूडेंट्स की सपोर्ट, दे इनकरेज मी अ लॉट कि नहीं आपने करना है अप्लाई ना। तो देन फाइनली आई अपलोडेड माय फॉर्म। और फिर उसके बाद एक दफ़ा जब अवार्ड नॉमिनेशन हो गई तो फिर उसके बाद के प्रोसेस बहुत ज़्यादा हैं, और उन तमाम प्रोसेस में आपका एक कांस्टेंट एक जो है ना रेजिलियंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आप इन तमाम चैलेंजेस को फेस कैसे करते हैं और इनको फेस करते हुए कैसे आप कोई चीज़ अचीव करते हैं। तो मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अवेल करना थोड़ा मुश्किल है, बट अगर आप थोड़ी हिम्मत करेंगे तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ये चीज़ें लेते हैं। ये सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट हो और जिनके अंदर ये करेज हो कि वो चैलेंजेस को फेस करें। तो आपके लिए आसमान है जो कि लिमिट है, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप हिम्मत करें और बस खुदा की मदद आपके साथ होगी। ये सारी चीज़ें हमारे लिए है, बस हमने इनको अवेल करना है विद करेज, with constant hard work and with passion.